गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सिंपल चीज़ों की डिस्कस करेंगे जो कि आप अगर अपना एक्सपर्ट एडवाइज़र डेवलप या कॉन्सेप्ट बना रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हेल्प कर सकती है। जो चैलेंजेस मैं फेस करता हूँ या जिस टाइप से उसका रिजोल्यूशन निकालता हूँ वो सारी चीज़ें फैक्टर्स इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो ये है बिटकॉइन का चार्ट और ये हैं बिटकॉइन के लेवल्स सिंपली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नज़रिया है कि आज जो लेवल वैलिड है आज के दिन के लिए वो है ये वाले लेवल, जो डैश वाले लेवल हैं, और ये वाले लेवल आज के लिए वैलिड नहीं है। ओके, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे काम क्या कर रहे हो। ओके, सो यहाँ से जो रिजेक्शन आ रहा है वो टेम्प्ररी है, और फिर उसके बाद से ये जब सपोर्ट का काम कर रहा है तो रिट्रेसमेंट इससे आ रहा है, और इसका ब्रेकआउट के बाद आप देख रहे हो ये जो डैश लाइन वाले लेवल्स हैं वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं और रेड वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो रिकमेंडेशन है वो सिस्टम के द्वारा वो है ये वाले लेवल्स। तो इस कंडीशन में कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि हम जब ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करते हैं तो अगर ऐसी चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं तो वो क्या फैक्टर्स होते हैं और वो क्या एक्सपर्ट एडवाइज़र में वो फ़ीचर होने चाहिए। अगर कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र डेवलप करता है तो उसमें कुछ फ़ीचर ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो फ़ीचर आप इंक्लूड नहीं करते हो तो आपकी जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है वो गलत रिज़ल्ट आपको दे सकती है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि ब्रोकरेज, कि जो भी ट्रेड बाई सेल हो रहे हैं उसमें ब्रोकरेज क्या लगती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे मैंने एक सिस्टम डेवलप कर रखा है जो कि सारे टेस्ट के बाद आपको ब्रोकरेज दिखा देगा कि जितने भी ट्रेड हुए हैं 100, 200 या 500 महीने में, उसमें ब्रोकरेज जो है वो क्या लगी है, और हर एक ट्रेड में उसको सम अप करके पूरा कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि लेट्स से $10,000 प्रॉफिट है तो $2,000 ब्रोकरेज लगी है कि $4,000 ब्रोकरेज लगी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि $10,000 प्रॉफिट है और उसमें से 10,000 या 9,000 ब्रोकरेज लग रही है तो उस कंडीशन में सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो उसमें आपको स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज़ का मतलब कैसे कर सकते हैं, वो कुछ फ़िल्टर्स लगा के, जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेरा एक्सपर्ट एडवाइज़र जिस पे मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो डाले हुए हैं वही आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, और वो क्यों डाले हैं उसका रीज़न भी बताऊँगा। तो फीस इन परसेंटेज, ठीक है। तो आपके एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है उसमें सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि ब्रोकरेज फ़ीस कितना लेता है, ठीक है। वो हमारे कंडीशन में जो बाइनेंस है वहाँ पे जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं वो मार्केट में ही मोस्टली होते हैं। तो इस कंडीशन में 0.04 जो है परसेंट वो फीस होती है बाइनेंस की, और स्लिपेज एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हिडन होती है और वो आपको बाद में ही पता चलता है। तो इसलिए हम 0.04 कंसीडर नहीं कर सकते, या तो 0.05 कर सकते हैं या फिर 0.06 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्लिपेज भी इंक्लूड अगर है और उस कंडीशन के बाद भी आपको अगर ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रही है ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद भी, तो वो आपके लिए एक ग्रीन फ्लैग होगा और फिर आपका एक्सपर्ट एडवाइज़र रनिंग करने के लिए रेडी होगा, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि आपने ये जो वैल्यू डाली है 0.05, इसके बाद जैसे $10,000 प्रॉफिट बन रहा है तो उसमें से $9,000 ब्रोकरेज लग रही है, या ब्रोकरेज कुछ इतना ज़्यादा लग रही है, तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, बट आपको एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें लॉजिक चाहिए होता है, ठीक है। अगर वो लॉजिक नहीं है तो स्ट्रेटजी आप नहीं बना सकते, ठीक है। फॉर लॉजिक का एग्जांपल कि हाँ ये एक लेवल है, ठीक है, रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर वेट करो कि 1 कैंडल फुल्ली क्लोज हो जाए, ठीक है। अगर होती है तो आप सेल बाई करो, ठीक है। ऐसा कुछ लॉजिक आपको बनाना ही पड़ेगा। वो जब लॉजिक रेडी हो जाता है तो फिर उसका आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र बनाना पड़ेगा जो कि उस लॉजिक पे काम करेगा। मतलब ये लॉजिक के लिए तो आपको इंडिकेटर राइट करना होगा, और आप एक्सपर्ट एडवाइज़र भी बना सकते हो डायरेक्ट, बट मैं किस प्रोसेस से काम कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि सबसे पहले इंडिकेटर को
बनाया गया है। उसके बाद ये क्या करता है, ये वैल्यूज़ यहाँ से रीड करता है और इसके बाद इसमें ऑटोमेटेड बाइंग सेलिंग करता है, ठीक है, ऑटो बाई सेल, ठीक है, सिर्फ इतना ही काम करता है। एसएल लगाता है, टीपी लगाता है, ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपके ईए से हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का। और ऑप्टिमाइजेशन चीज़ जो ऐसी होती है जो कि बहुत ही लंबी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने ईए को कितने टाइम के डेटा में टेस्ट करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ से लेके आपका 3 ईयर तक सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि 1 महीने के टेस्ट में गलत रिपोर्ट आ सकती है कि कोई महीना अगर सिर्फ ट्रेंडिंग हुआ तो उस कंडीशन में वो गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। ओके, सो इस कंडीशन में 3 मंथ या 3 ईयर, तो 3 ईयर का जो बैक टेस्ट होगा वो आपको एक इल्यूशन भी दे सकता है, क्योंकि आप अगले 3 ईयर तक उस जो भी ये आपने बनाया है उस पर टिके रहोगे या नहीं रहोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। बट 3 मंथ में अगर कोई रिज़ल्ट दे रहा है और अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ में भी वो दे, ठीक है। बट ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपको वेरियस फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। वो वेरियस फैक्टर क्या होते हैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला फैक्टर हो गया हमारा फीस, ठीक है। सेकेंड हो गया कि यहाँ पे है एसएल ट्रेलिंग, ठीक है। तो कुछ कंडीशन होती हैं कि एक अगर लेट से एग्जांपल अगर आपको दूँ कि जैसे यहाँ से आप बाई किया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सेल करोगे, ओके। तो ये एक कंडीशन हो गई कि आप अपने एक्सपर्ट एडवाइज़र को बता सकते हो कि इधर बाई करो, डायरेक्ट इधर सेल करो। बट दूसरी कंडीशन होती है कि ट्रेल करते रहो, ठीक है। तो हो सकता है ट्रेल करते करते आपका टारगेट ये हिट ना हो, बट आप एटलीस्ट यहाँ पे ही क्लोज हो जाओ, बट प्रॉफिट में क्लोज हो, ओके। तो इस कंडीशन पे ये दोनों ही स्टेप डिपेंड करता है और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एसएल ट्रेलिंग के साथ एक्यूरेसी कितना है और बिना एसएल ट्रेलिंग के एक्यूरेसी कितना है। तो अगर ये टेस्ट आप दोनों कंडीशन में करोगे फिर वो डिसाइड करोगे कि कौन सा चूज़ करना है, ट्रेलिंग इनेबल्ड करना है या नहीं करना है। तो ये प्रोसेस जो आता है वो है ऑप्टिमाइजेशन में आता है। फिर दूसरा चीज़ है कि ट्रेड मोड, अभी अलाउ बाइंग या सेलिंग, ठीक है। आप पिछले महीनों में जो डेटा है उस पर आप सिर्फ टेस्ट करते हो कि सिर्फ बाई करें या सिर्फ सेल करें या दोनों ही सेल करें, कौन सा मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है, एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर का फ़िल्टर ये हो गया। ये इन दोनों कंडीशन में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन में ज़्यादा एक्यूरेसी है, ओके। उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अभी ये क्या है, ऐड पॉइंट्स टू बुक अर्ली बिफोर टारगेट हिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो BTC है आप इसमें देख रहे हो 0.5 है, ठीक है। तो लेट से इसके लिए 99 हो गया, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो 99 पॉइंट्स मतलब लेट से ये टारगेट हमारा क्या है, मान लीजिए ये टारगेट है 35,000, ठीक है। तो हम 35,000 अगर कोई ऐसा कुछ स्पेशल टारगेट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे मतलब रश होगा। रश होने का मतलब ये है कि हो सकता है प्राइस उस पे 34,999 से ही रिवर्स हो जाए, ठीक है, 1 रुपया छोड़ के। तो क्योंकि वहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग होता है और कुछ केस में ऐसा होता है कि आप वेट ही करते रह जाते हो, लेवल 1 पॉइंट्स की डिफरेंस से निकल जाता है। तो आप यहाँ पे पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो। ये तीसरा नंबर का फ़िल्टर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 200 पॉइंट्स अगर डाल देता हूँ तो इसका मतलब है 2 पॉइंट्स, ओके। ये पॉइंट्स में है, मतलब सॉरी यहाँ पे जस्ट मतलब 199 डाला अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 1 हो रहा है। तो इस हिसाब से मतलब मैं उतने प्राइस पहले ही अगर हट जाता हूँ तो अगर वो उससे मेरे स्ट्रेटजी में मैं अर्ली एग्जिट कर रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। कुछ चांसेस जो होते हैं जहाँ पे प्राइस बिना टच किए रिवर्स हो जाता है वहाँ पे भी मैं प्रॉफिट बना लूँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 35,000 है तो 34,998 पे मैं पहला पर्सन होऊंगा जो निकल जाऊँगा और बाकी लोग जो होंगे वो वहाँ पे निकलेंगे। सो मैं जल्दी निकलना चाहता हूँ तो ये फ़िल्टर ऐड किया है मैंने। अब स्टॉप लॉस डिवीज़न, ये एक ऐसा डिवीज़न है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि डिवीज़न क्या होता है। कि ये एक लेवल है, ठीक है, सपोर्ट आपका SL ये है, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे 100%, ओके।
इस 100% को अगर हम डिवाइड कर दें कि लेट से हम अपना एसएल इतना नहीं रखते हैं, हम अपना एसएल रखते हैं 50%, जो एक्चुअल एसएल है उसके पास, तो 50% है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा उस एसएल को 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 लिखूंगा तो वो डिवाइड कर देगा स्टॉप लॉस को 2 पे, मतलब आधे पे ही एसएल पे। अगर उस कंडीशन में और अच्छा है तो हमारा ड्रॉडाउन जो है वो और कम हो जाएगा। अभी पोजीशन रिवर्स, ठीक है। कुछ कंडीशन आती हैं कि आप अपने आप कोई स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो अच्छी रिजल्ट नहीं दे रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ सपोर्ट पे बाई किया, ये एसएल हिट हो रहा है, तो अब क्या होता है कि अगर उसको आप उल्टा कर दो, मतलब सपोर्ट पे सेल करना शुरू कर दो, तो अगर ये कंडीशन करते हो तो क्या सिस्टम परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं, ठीक है, ये भी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है। तो जैसे यहाँ पे अगर सेल है तो यहाँ बाई कर देगा और चेक करेगा कि ये प्रॉफिटेबल होता है कि नहीं, जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो अभी ट्रेड मेथड है और कई सारे फ़िल्टर हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज के काफ़ी फ़िल्टर्स लगा सकते हो आप। फिर उसके बाद आता है टाइम कंट्रोल, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सेटअप है कि टाइम कंट्रोल क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका ये है सुबह, जैसे बाइनेंस की बात करते हैं या इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 5:30 से चार्ट शुरू होता है और अगले दिन 5:30 पे ही एंड हो जाता है। ओके, सो इस कंडीशन पे प्राइस अगर इस टाइप से चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी इस कंडीशन में जब मतलब आधे घंटे पहले, लेट से 4:30 बज रहे हैं यहाँ सुबह के, और 1 घंटे के अंदर ये आपका क्लोज होने वाला है पूरा सीन। इधर आपके 6 ट्रेड ओपन है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। हो सकता है वो ट्रेड प्रॉफिट में हो सकता है, बट यू हैव टू क्लोज ना, आप उसको कैरी ओवर नहीं कर सकते। बहुत मतलब ये काम आप वीकली भी कर सकते हो, ये काम आप दिन में भी कर सकते हो। आप के ऊपर डिसीजन होना चाहिए कि मैं सुबह 4:30 बजे सारे ही के जितने भी क्लोज ट्रेड है सभी को क्लोज करना चाहता हूँ। तो वो एक फ़िल्टर यहाँ पे लगा हुआ है कि यूज़ टाइम कंट्रोल। अभी ये 11:30 पे सारे ट्रेड चाहे प्रॉफिट पे हो चाहे लॉस हो क्लोज कर देगा, ठीक है, आज की दुकान बंद। तो इसका ये मतलब है फ़िल्टर का। फिर मेरे पास आते हैं जोन्स की, आपको कौन सी, ये मेरे पर्सनल सेटिंग्स हैं लेवल की। डायरेक्ट ब्लाइंड एंट्री, लेवल टच और एंट्री ऑन रिवर्सल। तो अभी देखिए कुछ कंडीशन आती हैं कि आई विल शो यू कि जो लेवल होता है, ठीक है, ये बहुत ही डीप डिस्कशन वाला टॉपिक है कि ये एक सपोर्ट है। अब यहाँ पे प्राइस रिवर्स होता है तो यहाँ डायरेक्ट ब्लाइंड एंट्री करनी है, या कभी कभी होता है कि एक कोई पैटर्न बनाता है वो इस टाइप से इंगल्फिंग बना के रिवर्स होता है, तो वो कंडीशन है कि, या फिर एक थर्ड कंडीशन है कि इसका नीचे एक फुल्ली कैंडल क्लोज हो जाती है फिर वो रिवर्स होता है। तो बहुत सारी इसकी कंडीशन है सपोर्ट पे, तो उन सभी को बैक टेस्ट करना जरूरी है कि कौन सी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देती है। तो यहाँ पे एक जस्ट सेटिंग से यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और वो कंडीशन सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एंट्री ट्रू फॉल्स है, और यहाँ पे आपका रिवर्सल पावर मोड मतलब क्या करना है, ठीक है, जैसे कि पावर अप डाउन एक मेरा फ़िल्टर है उसको मैं बोलता हूँ। रिवर्सल अप डाउन मतलब इस पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनना है तो ही वो ट्रेड लेगा, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फोर्स क्लोज पोजीशन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने टाइम पे आपको बंद करना है, ठीक है, ट्रेड मतलब सारे ही 7:30 बजे का टाइम है यहाँ पे, मैं 11:30 भी कर सकता हूँ। तो इस कंडीशन पे उसको क्लोज़ कर ही देना है, क्योंकि उसके बाद हम इंटरेस्टेड नहीं है फिर अगले 12 बजे से, जब भी मतलब देखिए जीएसटी का टाइम चल रहा है यहाँ पे, तो जब भी 12 बजेंगे, अभी तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 3:26 पे, तो 11:30 बजते हैं, तो हमारे जितने भी ट्रेड हैं जितने भी सौदे हैं उनको बंद करो, और अगले दिन से 12 बजे के बाद से रात के 12 फिर से नया स्टार्ट करो, और इस हिसाब से ही एक्यूरेसी चेक होगी। अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते रह जाओगे तो एक कंडीशन आएगी कि बहुत सारे ट्रेड जो हैं वो ओपन होते रहेंगे और बंद ही नहीं होंगे, तो वो रिपोर्ट गलत आएगी, ठीक है। तो ये सारे जो सेटअप्स और फिल्टर्स हैं उसके बारे में मैंने आपसे शेयर किया। आई होप ये आपकी थोड़ी सी हेल्पफुल होगी समझने के लिए कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कोई स्ट्रेटजी बाई सेल कर दिया और वो एक्सपर्ट एडवाइज़र बन गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर
हमें ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में आता है। मतलब कोड करने के बाद भी आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होता है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। मतलब आपने लेट से 10 दिन में कोड किया है कुछ, तो हो सकता है ऑप्टिमाइज़ करने में 3 महीने लग जाए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं इन सेटिंग से खेलने की, कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्या चीज़ बहुत फेवरेबल है, उस हिसाब से ही आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइज़र को आगे रन कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।